इस्लाम की बुनियाद और मुख्य किताबों को गहराई से समझने के लिए हमें तीन मुख्य चीज़ों को समझना पड़ेगा और इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। आइए इन्हें बहुत सरल भाषा में समझते हैं। ये तीन चीज़ें हैं कुरान, हदीस और सीरा। सबसे पहला है कुरान। कुरान इस्लाम का सबसे केंद्रीय और पवित्र ग्रंथ है। जो भी मुस्लिम समुदाय हैं उनका मानना है कि यह ईश्वर अल्लाह के वो सीधे शब्द हैं जो फरिश्ते जिब्रील के जरिए पैगंबर मोहम्मद पर उतारे गए या नाजिल किए गए। इसे गहराई से समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को पढ़ना होगा। सबसे पहला है अस्बाबुल नुज़ूल। अब ये अस्बाबुल नुज़ूल क्या होता है? कुरान की आयतें जो वर्सेस हैं 23 साल के दौरान अलग अलग हालातों, घटनाओं या लोगों के सवालों के जवाब में आई। उस वक्त का इतिहास और जाने बिना किसी आयत का सही मतलब नहीं समझा जा सकता और ना हम समझाया जा सकता है। तफसीर क्या होता है? यह कुरान की आयतों को विस्तार से समझाने या फिर समझने का विज्ञान है। इब्ने काशिर या अल तबरी जैसे बड़े उलमा और विद्वानों की तफसीर पढ़कर यह समझा जाता है कि किसी आयत का व्याकरण, कानूनी मतलब और संदेश क्या है। समाज को धीरे धीरे सुधारने के लिए कुरान में कुछ नियम वक्त के साथ बदले गए, जैसे शराब पर पाबंदी किस्तों में लगाई गई। इस बदलाव के जो प्रोसेस है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला था कुरान। दूसरी चीज़ है जो है हदीस। जहाँ कुरान बुनियादी सिद्धांत या नियम बोल सकते हैं हम इसे, रूल्स देता है, वहीं हदीस इन नियमों की बारीकियों को समझाता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें कही, जो काम किए या जिन बातों पर अपनी सहमति दी, उनके लिखित रिकॉर्ड को ही हदीस कहते हैं। चलिए इसे थोड़ी गहराई से समझते हैं, थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि ज़रूरत होती है। मीन्स दो चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहला है इस्नद, गवाहों की चेन। ये उन लोगों की लिस्ट होती है जिन्होंने उस बात को एक दूसरे से सुना। जैसे व्यक्ति ए ने बी से सुना, बी ने सी से सुना और सी ने डायरेक्टली पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। दूसरी चीज़ है मतन, वो असल बात या उपदेश जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, उसे हम मतन कहते हैं। हदीस की जो ऑथेंटिसिटी है, हर हदीस एक जैसी नहीं होती। विद्वानों और उलमाओं ने गवाहों का याददाश्त और उनके चरित्र को, उनके कैरेक्टर को जांच कर ही इनको अलग अलग हदीसों को अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड किया है। सबसे पहली है सही हदीस, ये सबसे प्रामाणिक हदीस है। दूसरी हदीस है अच्छी और स्वीकार्य, जिसे हम हसन कहते हैं। और तीसरी है ज़ईफ़ और कमज़ोर हदीस, जिसको गवाहों का याददाश्त या चेन में कोई कमी होना हो तो उस वैसी हदीस को हम ज़ईफ़ हदीस कहते हैं। सुन्नी मुस्लिम में बहुत सारी हदीसें हैं, तो सही अल बुखारी और सही मुस्लिम सबसे ऊपर है। इन किताबों को ऑथेंटिक किताब माना जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कुरान, दूसरी चीज़ देखी हदीस और तीसरी चीज़ है सीरा। तो सीरत का मतलब है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विस्तृत जीवनी। यह वो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है जिसके ऊपर कुरान और हदीस की पूरी इमारत खड़ी है। इसे गहराई से समझने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहला है मक्की दौर। ये पहला 13 साल का दौर है। इस दौरान मुख्य फोकस अध्यात्म, ईश्वर की एकता, जिसे हम तौहीद कहते हैं, सब्र, धैर्य और जुल्म के सामने डटे रहने पर था। इस्लाम के आध्यात्मिक मनोविज्ञान को, उनकी साइकोलॉजी को समझने के लिए यह दौर बहुत ज़रूरी है। इसे समझे बिना हम, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझे बिना हम इसे अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। दूसरा दौर था मदनी दौर, जो कि आखिरी 10 साल की थी। इस दौर में समाज, कानून, सरकार, आत्मरक्षा के नियम बने। इस्लाम के सामाजिक और राजनीतिक कानूनों को समझने के लिए इस दौर का भी अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शामाइल, यह सीरत का एक ख़ास हिस्सा है जिसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजी व्यवहार, उनके हुलिये, अपीयरेंस, उनकी आदतों और उनकी जो बात करने के तौर तरीके का जिक्र होता है, ताकि लोग अपने अखलाक को सुधार सकें, अपने चरित्र, अपने नैतिक चरित्र को सुधार सकें। अब देखते हैं हम ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक उदाहरण से समझते हैं। कुरान यह एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो बुनियादी नियम देता है, जो रूल्स देता है हमें, मैंडेटरी रूल्स। दूसरी चीज़ है हदीस। ये उन नियमों की बारीक व्याख्या या डिटेल बाई लॉज कह सकते हैं हम इसे। तो उन नियमों की डिटेल बाई लॉज को ही हम हदीस कहते हैं।
जो भी कुरान ने जो नियम दिए हैं उनके डिटेल लॉज, उनके डिटेल बाई लॉज को एक्सप्लेन करने को ही हम हदीस कहते हैं। और तीसरी चीज़ है सीरत। ये उस नियम को समाज में लागू करके दिखाने वाला उदाहरण है। ये एक तरह का प्रैक्टिकल अप्रोच है कि किसी चीज़ को अगर हमें करना है तो प्रैक्टिकली हम ये कैसे पॉसिबल होगा, क्या क्या इसमें चीज़ें आएंगी। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कुरान में जैसे आदेश आया कि नमाज कायम करो, लेकिन नमाज कैसे पढ़नी है यह कुरान में विस्तार से नहीं है। हदीस ने सिखाया कि नमाज के तरीके और मूवमेंट्स क्या होंगे, कैसे हम नमाज पढ़ेंगे। और सीरत ने दिखाया कि जंग के माहौल में, सफ़र में या बीमारी में पैगंबर ने नमाज को अपनी व्यवहारिक ज़िंदगी में कैसे शामिल किया। उन्होंने कैसे इन सिचुएशंस में, इन कंडीशंस में नमाज को कैसे पढ़ा। तो ये हमें सीरत से पता चलता है। तो आपने देखा कि कैसे जो तीनों चीज़ें हैं आपस में जुड़ी हुई हैं। पहला तो कुरान है, दूसरी चीज़ है हदीस, एंड तीसरा है सीरा।